ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और ये घोटाला, ये जो घोटाला पीएमसीएच बनाने में हुआ है, इसे भी बहुत जल्दी हम लोग उजागर करेंगे कि किस तरह से 5,000 करोड़ का हॉस्पिटल बना करके इन्होंने घोटाला किया है। यहाँ अगर आपको अपने इस कानून का, भारतीय कानून का लाभ अगर लेना है तो आपको वीआईपी कल्चर में आना पड़ेगा। इस जो मृत्यु हुई है बच्ची की, ये जो क्राइम हुआ है वो तो जिम्मेवार है ही, पीएमसीएच प्रशासन भी जिम्मेवार है, और इस उन लोगों पे, डॉक्टर पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे जिन्होंने एडमिशन में देर किया, उस पे भी ये केस, हत्या का केस लगना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अगर बिहार के गरीबों की चिंता है, बिहार के दलित समाज की चिंता है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन प्रशासन जो है, जो उसको समय लगाना था, संवेदनहीनता के कारण वो समय लगाया और बच्ची नहीं रही। सरकारी वादों में जहां ये कहा जाता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, और सरकारी वादों में ये भी कहा जाता है, सरकारी वादों में तमाम वार हम ये देखते रहते हैं कि अनुसूचित जातियों की बात की जाती है, दलितों शोषितों की बात की जाती है, लेकिन जब उसको अंजाम देने की बारी आती है तो तमाम सरकार जो हैं और यहाँ जो बैठे सत्ताधीश हैं वो पूरी तरीके से फेल रह जाते हैं। अभी पूरे बिहार में पूरे न्याय व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक घटना जो है वो बड़ा ट्रेंडिंग में है। मुजफ्फरपुर की घटना है, एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये सब लोग जान रहे हैं। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ आदित्य पासवान जी जो हैं वो पीएमसीएच गए थे, वहां जाके न्याय की मांग कर रहे थे। हमारे साथ अभी भी आदित्य पासवान जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कुल मिला के क्या वो घटना था, क्या हुई थी, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान आज भी समानता में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। वो पक्ष के नेता मनीष कश्यप के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है जैसे विपक्ष के राजेश राम के साथ करती है। हम बात करना चाहेंगे आदित्य पासवान जी से और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था वहां और इस घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई। मैं, आपने जो भी कहा ना कि भारतीय संविधान और कानून जो है सभी के लिए बराबर होता है, तो मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपको अपने इस कानून का, भारतीय कानून का लाभ अगर लेना है तो आपको वीआईपी कल्चर में आना पड़ेगा। कि ये घटना जो है यही दिखाती है कि अगर कोई आज विशिष्ट व्यक्ति का परिवार अगर होता, कोई वीआईपी होता, तो पूरा सिस्टम जो है वो लग जाता उसे बचाने के लिए। शर्मसार करने वाली घटना है ये। एक 9 वर्षीय दलित बच्ची के साथ जिस तरह से, जिस विभत्सा से ये घटना को अंजाम दिया गया, कोई सभ्य समाज में रहने वाला आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। 2 जगह से यहाँ रेत दिया गया, उसका गला कंठ उसका निकाल के फेंक दिया गया, यहाँ से यहाँ छाती रेत दिया गया, और सरकार, जो पीएमसीएच के जो डॉक्टर है, इतने संवेदनहीन थे कि वो बात करने तक तैयार नहीं थे। संघर्ष किया हमने जाके 1-1.5 घंटे, तब जाके उस बच्ची को एडमिट किया गया, और उसके पहले 2 घंटे तक एम्बुलेंस में वो वहां पे खड़ी थी। शायद अगर समय से एडमिट किया था तो आज वो बच्ची काल के गोद में नहीं समाती। इस जो मृत्यु हुई है बच्ची की, ये जो क्राइम हुआ है वो तो जिम्मेवार है ही, पीएमसीएच प्रशासन भी जिम्मेवार है, और इस उन लोगों पे, डॉक्टर पे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे जिन्होंने एडमिशन में देर किया, उस पे भी ये केस, हत्या का केस लगना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री अगर बिहार के गरीबों की चिंता है, बिहार के दलित समाज की चिंता है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि अगर दलित समाज की चिंता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम सरकारी आंकड़ों में ये देखते रहते हैं कि दलितों का यूज बड़ा होता रहता है, और अभी तो अनुसूचित जाति का एक आयोग भी बना है। फिर ऐसा समस्या जो है ये दलितों के साथ पहली चीज कि क्यों आ रही है। दूसरा सवाल ये है सर कि खादी में लिपटे नेताओं को जब किसी न्याय के लिए, किसी इलाज के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो आम जनमानस की स्थिति उस पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में क्या है। मैं तो यही कह रहा हूं आपको ना, ये देखिए, बिल्कुल ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और शर्मसार करने वाली घटना है ये कि जब एक हम राष्ट्रीय पार्टी, विपक्ष के सारे लोग जा करके, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष जा करके वहां जब संघर्ष करना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी, मान लीजिए कोई एक आम आदमी जो सड़क पे जा रहा है, अगर उससे कुछ गंभीर रूप से बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो 101% नहीं, 100 नहीं, 101% अगर गंभीर अवस्था में जाएगा तो वहां उसे बचना नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और ये घोटाला,
ये जो घोटाला पीएमसीएच बनाने में हुआ है, इसे भी बहुत जल्दी हम लोग उजागर करेंगे कि किस तरह से 5,000 करोड़ का हॉस्पिटल बना करके इन्होंने घोटाला किया है। माफ करिएगा, बीच में रोकना चाह रहे हैं ये चीज पूछने के लिए कि इनको, इस बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती किन्होंने करवाया था? भर्ती हम लोगों ने करवाया। आप लोगों ने पीएमसीएच में क्यों भर्ती करवाया जब आप जानते हैं कि ये बदहाली है इस उस स्थिति समय में? बच्ची सीरियस थी, उसको वहां पे लेके जाने में यहाँ से अलग से समय लगता। ऑलरेडी वहां जब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे, तो ऑप्शन ये नहीं था ना वहां पे तुरंत उसको इलाज, अगर आईसीयू में डाला जाता तो तुरंत उसका इलाज होता, लेकिन नहीं डाला गया। मतलब पीएमसीएच से नहीं डाला उम्मीदें गया। थी, लेकिन पीएमसीएच ने कालिक पोता। थी, उम्मीदें थी, लेकिन कालिक पोता। हम कहते रहे कि पहले आप इसको एडमिशन लिस्ट का लीजिए, आईसीयू में डालिए, फिर इसको जो प्रक्रिया करनी होगी हम उसके लिए तैयार है। जहां दस्तखत करने बोलिएगा उसका परिजन तैयार है, पैसे भी हम अपनी तरफ से खर्च करने को तैयार थे कि इसके दवा अगर आपका अवेलेबल पीएमसीएच में नहीं है तो हम बाहर से दवा खरीद के देंगे। लेकिन प्रशासन जो है, जो उसको समय लगाना था, संवेदनहीनता के कारण वो समय लगाया और बच्ची नहीं रही।